नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महर्षि पराशर, वेद व्यास, मैत्रेय और विश्वामित्र जी की कथाओं में से कुछ एमसीक्यू। एमसीक्यू पार्ट 1 है। हम अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। इस चैप्टर को हमने आधा इस वीडियो में लिया है। चलिए, पहला एमसीक्यू आ रहा है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने वाली महान विभूति कौन माने जाते हैं। अब आप लोग अपना अपना आंसर चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं। विश्वामित्र जी को माना जाता है, ऋषि पराशर जी को माना जाता है, वशिष्ठ जी को या नारद जी को। तो जल्दी से आंसर सोच लिया आप लोगों ने। तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने वाली महान विभूति का नाम है ऋषि पराशर। यहाँ पर होता है बी आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पराशर ऋषि ने यह ज्ञान किसे बताया था? व्यास जी को बताया था, नारद जी को बताया था, मैत्रेय जी को बताया था या वशिष्ठ जी को बताया था? क्या आंसर आप लोगों को सही लग रहा है? पराशर जी ने ये ज्ञान किसको दिया था? मैत्रेय जी को दिया था। ठीक है, आप अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर लगाते जाइए, अपने को नंबर देते जाइए। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा जी से यह ज्ञान सबसे पहले शौनक ऋषियों को प्राप्त हुआ था, नारद जी को प्राप्त हुआ था, व्यास जी को प्राप्त हुआ था या मैत्रेय जी को प्राप्त हुआ था? जल्दी से समय लें और अपना आंसर सोचें। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नारद जी ने यह ज्ञान किसको दिया था? देखो, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी के बाद ये पराशर जी को गया या फिर शौनक आदि ऋषियों को गया। ठीक है, या फिर हम देखते हैं व्यास जी को या विश्वामित्र जी को। तो ब्रह्मा जी के बाद नारद जी और नारद जी से यह ज्ञान मिला था शौनक आदि ऋषियों को। तुम्हारा आंसर बनता है बी। चलिए आगे देखते हैं। पराशर ऋषि ने किसके प्रश्नों के उत्तर देके ज्योतिष ज्ञान का विस्तार किया? पराशर जी ने किसके प्रश्नों के उत्तर दिए थे बताइए? व्यास जी के, वशिष्ठ जी के, मैत्रेय जी के या नारद जी के? तो उत्तर होता है मैत्रेय जी के। पराशर ऋषि ने मैत्रेय जी के प्रश्नों के उत्तर देकर इनका ज्योतिष ज्ञान का विस्तार किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र किसके प्रतीक थे? क्या वो समान विचार रखते थे, समान विचार के प्रतीक थे, या विपरीत धाराओं के प्रतीक थे, मित्रता के या गुरु शिष्य परंपरा के? तो आंसर हो जाता है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जो थे ना, वो थे विपरीत धाराओं के प्रतीक। वो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचते थे, उनकी धाराएं बिल्कुल अलग अलग थी। एक ब्रह्म ऋषि थे तो एक राज ऋषि थे। चलिए आ जाते हैं आगे। विश्वामित्र जी को राज ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो तपस्वी थे, क्योंकि वो राजा गाधी के पुत्र थे, या वो वेदों के ज्ञाता थे? जल्दी से अपना समय लें और सोचें कि ऐसा क्यों कहा जाता है, विश्वामित्र जी को राज ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, या फिर क्योंकि वो तपस्वी थे, क्योंकि वो राजा गादी के संतान थे? देखो, इसीलिए कहा जाता है। आंसर है हमारा क्योंकि वो राजा गादी के पुत्र थे ना, तो इसीलिए कहा जाता है। पेज नंबर 2 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर दिया है यहाँ की? राजा गादी की संतान थे विश्वामित्र जी, क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा गादी की संतान थे, इसीलिए विश्वामित्र को राज ऋषि कहा जाता था। चलिए आगे आते हैं। पेज 1 और 2 के अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर आगे के पेजेस के डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि क्यों कहा गया? उनकी तपस्या के कारण, उनके ब्रह्म ज्ञान के कारण, युद्ध कौशल के कारण या राजा होने के कारण? तो वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहा जाता था उनके ब्रह्म ज्ञान के कारण। चलिए आगे प्रश्नों पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यव्रत किस वंश के राजा थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यव्रत किस वंश के राजा थे? तो सत्यव्रत सूर्य वंश के राजा थे। अगला प्रश्न आता है, सत्यव्रत का स्वभाव कैसा बताया गया? शांत और सरल थे, धार्मिक और संयमी थे, कामी और उद्दंड थे, बुद्धिमान और धैर्यवान थे? क्या लग रहा है आप लोगों को इसका उत्तर? इसका उत्तर है कामी और उद्दंड थे, तभी तो उन्होंने कन्या को जबरन उठा लिया था। सत्यव्रत ने किसका अपहरण किया था? राजकुमारी का, ब्राह्मण कन्या का, दासी का या अप्सरा का? तो उत्तर आता है ब्राह्मण कन्या का। सत्यव्रत ने ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्राह्मणों ने सत्यव्रत की शिकायत किससे करी थी? अब ब्राह्मणों ने देखा तो उन्होंने शिकायत किससे की? चलिए देखते हैं। विश्वामित्र जी से करी, वशिष्ठ जी से करी, राजा से करी या नारद से करी? फटाफट आप अपना उत्तर सोच लीजिए। तो ब्राह्मणों ने शिकायत करी थी राजा से, है ना? इनके पिता से ही तो कहा कि भाई आपके बेटे ने ऐसा ऐसा गलत काम किया है। तो ब्राह्मणों ने सच जो है शिकायत करी थी इनके पिता से, यानी कि राजा से। सत्यव्रत के पिता ही तो राजा थे उस समय। आगे देखते हैं, राजा ने सत्यव्रत को क्या दंड दिया? तो क्या उन्हें कारावास दिया था, जेल में बंद किया था, मृत्यु दंड दिया था, देश निकाला दिया, जुर्माना दिया? तो उनको देश निकाला दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सत्यव्रत ने जंगल में क्या किया? सत्यव्रत ने जंगल में युद्ध किया था, तपस्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी या व्यापार किया था? सत्यव्रत जो थे ना, उन्होंने घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या की थी। सत्यव्रत ने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की थी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। विश्वामित्र के परिवार की सहायता किसने करी थी? वशिष्ठ जी ने,
नारद जी ने, सत्यव्रत ने या व्यास ने? देखो जब ये घनघोर जंगल में सत्यव्रत जो थे वो घनघोर जंगल में जाकर कठिन तपस्या कर रहे थे, उस समय ही पूरे राज्य में अकाल पड़ गया था, ठीक है। उनकी कठिन तपस्या उन्होंने की थी तो पूरे राज्य में पूरा अकाल पड़ गया। उस समय विश्वामित्र भी तपस्या करे थे, उनका परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तब सत्यव्रत ने जाकर उनके परिवार की सहायता करी थी। सत्यव्रत ने विश्वामित्र के, वशिष्ठ जी के नहीं, ध्यान दीजिएगा, वशिष्ठ जी के नहीं, विश्वामित्र जी के परिवार की जो है वो सहायता करी थी। सत्यव्रत ने किसकी गाय को मार दिया था? तो वशिष्ठ जी की गाय को मार दिया था सत्यव्रत ने। वशिष्ठ जी की गाय थी नंदिनी गाय, उसको मार दिया था इन्होंने और मांस जाके खिला दिया था विश्वामित्र जी के परिवार को। आगे ये बिना बताए खिलाया था बेसिकली। वशिष्ठ ने सत्यव्रत को क्या शाप दिया? अब वशिष्ठ जी को पता चला कि उनकी गाय को ऐसे नंदिनी गाय जो कि कामधेनु गाय थी और वो पूरी इच्छा पूर्ति करती थी, है ना, समुद्र मंथन में निकली थी, उसी गाय को मार दिया काट के और विश्वामित्र के परिवार को खिला दिया। बड़ा गुस्सा है वशिष्ठ जी को, तो उन्होंने सत्यव्रत को क्या शाप दिया? राक्षस बनने का, चंडाल बनने का, पत्थर बनने का या राजा बनने का? अब राजा बनने का शाप तो डेफिनेटली नहीं देंगे, चंडाल बनने का, त्रिशंकु बनके या चंडाल बनके घूमने का श्राप उन्होंने दिया था। सत्यव्रत को त्रिशंकु क्यों कहा गया? 3 जन्म होने के कारण, 3 दोषों के कारण, 3 राज्यों के कारण, 3 गुरुओं के कारण, 3 दोषों के कारण। वो 3 दोष बच्चों कौन से बताए गए? देखो 3 दोष बताए गए हैं। पहला कि उन्होंने अपने पिता के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। दूसरा दोष बताया गया किताब में, ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया और तीसरा बताया उससे बलात्कार किया, यानी है ना। तो ये 3 दोष जो थे, ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया और बलात्कार किया, तीसरा था दोष गौ हत्या। तो तीनों दोषों के कारण सत्यव्रत को त्रिशंकु कहा गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। त्रिशंकु के पुत्र का क्या नाम था? त्रिशंकु के पुत्र कौन थे? चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। राम थे, भरत थे, हरिश्चंद्र थे या जनक थे? तो उत्तर है हरिश्चंद्र थे, ठीक है। हरिश्चंद्र किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? तो हरिश्चंद्र जी तो सभी को पता है। क्या वो वीरता के लिए प्रसिद्ध थे? नहीं। क्या वो दान के लिए प्रसिद्ध थे? सत्यवादिता, कहते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र, तो वो थे प्रसिद्ध अपनी सत्यवादिता के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमने पहले और दूसरे पेज के एमसीक्यू कर लिए, अब हम यहाँ करने वाले हैं तीसरे और चौथे पेज के एमसीक्यू। सत्यव्रत की इच्छा क्या थी? क्या वो राजा बनना चाहते थे? क्या वो स्वर्ग छोड़ना चाहते थे? क्या वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे या तपस्या करना चाहते थे? तो सत्यव्रत तो भाई सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, ये हमने पढ़ रखा है। वशिष्ठ ने सत्यव्रत की इच्छा को क्यों अस्वीकार कर दिया? और सत्यव्रत वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं मेरी सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा है, पर उन्होंने क्या कहा कि वह पापी था इसलिए, यह वेदों के विरुद्ध है इसलिए, वह योग्य नहीं था या वह गरीब था। देखो जब वो जाते हैं ना अपने बच्चों जैसी इच्छा लेकर वशिष्ठ जी और उनके पुत्र शक्ति के पास, तो वशिष्ठ जी द्वारा विनय पूर्वक यह कहते हुए मना करा गया कि मानव शरीर या शरीर जो है हमारा स्थूल शरीर लेकर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है। तो कहीं ना कहीं हम इसका आंसर लगा सकते हैं वेदों के विरुद्ध था, ईश्वर के नियम ही है वेद, है ना। आगे देखते हैं विश्वामित्र ने सत्यव्रत की सहायता किस प्रकार करी? अब ये विश्वामित्र के पास जाते हैं, तो उन्होंने उसे सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, इस तरह से उसकी सहायता करी, सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्वामित्र के श्राप से किस राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया? विश्वामित्र के श्राप से किस राक्षस ने शक्ति ऋषि को खा लिया? शक्ति ऋषि कौन है? वशिष्ठ जी के बेटे। तो राक्षस था रुधिर। यहां से अगर प्रश्न आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा राक्षस था? रुधिर। रुधिर नामक राक्षस ने क्या किया था? वशिष्ठ जी के जो 100 के 100 बेटे थे उन सबका विनाश कर दिया था, इनको खा लिया था, शक्ति ऋषि को खा लिया था, बाकी सबका भी विनाश कर दिया था। आगे देखते हैं शक्ति ऋषि के भाइयों के साथ क्या हुआ था। वे राजा बन गए थे, वे तपस्वी बन गए तो उनका भी विनाश हो गया था, तो उत्तर बनेगा उनका भी विनाश हो गया था। अगले प्रश्न में आइए, शक्ति ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति जी की पत्नी कौन थी? आदिति थी, अदृश्यंती थी, सत्यवती थी, अरुंधति थी। तो नाम आ जाता है अदृश्यंती, इंपॉर्टेंट है। शक्ति जी की पत्नी थी अदृश्यंती, शक्ति जी की पत्नी थी अदृश्यंती। आगे देखते हैं वशिष्ठ को अपने वंश के नष्ट होने की सूचना किससे मिली? नारद जी से, विष्णु जी से, अदृश्यंती से, विश्वामित्र से। वशिष्ठ जी को एक्चुअली तो यहाँ पर ही थोड़ा सा नष्ट ना होने की सूचना होनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी ने कहा था ना, विष्णु जी प्रकट हुए थे, उन्होंने वशिष्ठ जी को बताया था कि मतलब जब इन्होंने क्या हुआ था, वशिष्ठ जी ने एक बार ना जब इनके पुत्र वगैरह सब मर गए तो इन्होंने वेद की ऋचाओं का गान सुना, बड़े भौचक्के रह गए, बड़े स्तब्ध रह गए कि आखिर ये स्वर किसका है। तो बिल्कुल जैसे उनके बेटे गाते होंगे वैसा ही सुना उन्होंने, वो स्तब्ध रह गए। तब जो है वहां पे विष्णु जी प्रकट हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये शिव जी के अनन्य भक्त गर्भस्थ शिशु का है, जो इनकी जो बहू है ना वशिष्ठ जी की, शक्ति जी की पत्नी, उनके गर्भ से वो आवाज आ रही थी। तो वशिष्ठ जी को अपने वंश के नष्ट ना होने की सूचना किससे मिली थी? तो ये देखो यहाँ पर आंसर ये भी हो सकता है अदृश्यंती, क्योंकि अदृश्यंती जो थी वो शिव जी की पत्नी थी। आप यहाँ अदृश्यंती लगा देना, क्यों? क्योंकि अदृश्यंती शिव जी की नहीं, सॉरी, शक्ति जी की पत्नी थी। और जब ये लोग वशिष्ठ जी और उनकी जो पत्नी है वो जो है कहीं ना कहीं
अपना प्राण त्यागना चाहने लगे। माता अरुंधति थी ना वशिष्ठ जी की पत्नी, तो अरुंधति जी और जो वशिष्ठ जी हैं वो प्राण त्यागना चाहते थे। जब उन्हें पता चला भाई सारे बेटे मर गए हैं, तब जो है अदृश्यंती ने बताया कि भाई वशिष्ठ जी का जो वंशज है वो उनके गर्भ में पल रहा है, नष्ट ना होने की सूचना मिली। ठीक है, और वेद की ऋचाओं का पाठ वाली बात विष्णु जी ने आकर बताई थी। आगे देखते हैं, वशिष्ठ को किसके गर्भ में अपने वंश के जीवित रहने का संकेत मिला? किसका? है ना, तो अदृश्यंती। ये तो आंसर सीधा सीधा अभी अभी हमने किया है। भगवान विष्णु ने वशिष्ठ को क्या बताया? वंश समाप्त हो गया? नहीं, गर्भ में उनका पौत्र है। विश्वामित्र विजयी होंगे, सत्यव्रत राजा बनेगा कि गर्भ में उनका पौत्र है। यहाँ से तो यही आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वशिष्ठ के पौत्र का क्या नाम रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनके जो गर्भस्थ शिशु थे ये कौन थे? इनका नाम क्या था? ये थे पराशर जी। ठीक है, इनका नाम था पराशर। ठीक है, आप अपने अपने आंसर्स जल्दी जल्दी सोच लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम है और काम बहुत सारे हैं, इसलिए मैं बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं पढ़ रही हूँ एक साथ। पराशर को अपने पिता की मृत्यु के कारण पता चलने पर उन्होंने क्या किया? अब पिता पराशर जी को पता चला कि भैया रुद्र नामक राक्षस जो है उसने मेरे पिता को खा लिया और पिता के भाइयों को खा लिया, तो उसने युद्ध किया, तपस्या छोड़ दी, विश्व संहार की योजना बनाई, या घर छोड़ दिया, विश्व संहार की योजना बनाई। आगे चलिए, वशिष्ठ ने पराशर को क्या उपदेश दिया? बदला लेने का? नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा नहीं सिखाया था। तपस्या करनी चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा था सज्जनों का काम क्षमा करना है। तब वशिष्ठ जी ने अपने पुत्र को समझाया था, है ना, ऋषि पराशर को समझाया था कि सज्जनों का काम क्षमा करना होता है, तो आप विश्व संहार की योजना छोड़ दो। ठीक है, पराशर ने राक्षसों के विनाश के लिए क्या किया था? युद्ध किया था, यज्ञ किया था, मंत्र पढ़े थे या शाप दिए थे? तो देखो यहाँ पर उन्होंने किया था यज्ञ, है ना, तो यज्ञ में क्या होता था कि सारे के सारे आ जाते थे, फिर कुछ राक्षस जल जाते थे, फिर ऐसा, तो उन्होंने किया था यज्ञ। आगे देखते हैं, यज्ञ में राक्षसों के साथ क्या हो रहा था? वे भाग रहे थे, वे युद्ध कर रहे थे, वे हवन कुंड में घिरकर भस्म हो रहे थे। बिल्कुल वो यही हो रहे थे, वो हवन कुंड में आए जा रहे थे राक्षस और भस्म हो रहे थे। पराशर ने यज्ञ को क्यों रोक दिया? डर के कारण रोक दिया, या फिर वशिष्ठ के समझाने पर रोक दिया, शक्ति समाप्त होने के कारण रोक दिया, या विश्वामित्र के कारण रोक दिया? तो उत्तर आता है वशिष्ठ जी के समझाने पर, क्योंकि देखो वशिष्ठ जी ने ना अपने पौत्र को फिर से समझा दिया यही बात कि सज्जनों का काम तो क्षमा करना है, औरों को कष्ट देना नहीं है। राक्षस तो अपनी कर्म फल से बंधे हुए हैं, इस कारण आप कर्म में रत हुए हैं, अन्यथा उनका तो वशिष्ठ के परिवार से कोई बैर ही नहीं है ना। तब जाके पराशर जो है वो शांत हो जाते हैं, वो यज्ञ को वहीं समाप्त कर देते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, महर्षि पुलत्स्य ने पराशर को क्या आशीर्वाद दिया? देखो महर्षि पुलत्स्य जो थे वो राक्षसों के आदि कुल पुरुष थे, राक्षसों के आदि कुल पुरुष थे। उन्होंने उनकी क्षमाशीलता से वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और पराशर जो थे फिर क्या हुए? राजा बने, अमर हो गए, सभी शास्त्रों के ज्ञाता बने, तपस्वी। उत्तर आता है सभी शास्त्रों के ज्ञाता बने। महर्षि पुलत्स्य के आशीर्वाद से वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और पुराण संहिता आदि के कर्ता भी हो गए थे। पुराण संहिता आदि के कर्ता भी हो गए थे। पराशर किस नदी को पार कर रहे थे? फिर हमें कहानी मिलती है आगे जाके, जी पराशर जो थे वो यमुना नदी को पार कर रहे थे। पराशर जी किस नदी को पार कर रहे थे? यमुना नदी को पार कर रहे थे। आगे चलते हैं, पराशर को क्या पूर्वाभास हुआ? पराशर को लगा कि युद्ध होगा, या उन्हें लगा कि राजा मिलेगा, उन्हें लगा कि तेजस्वी बालक जन्म लेगा, या वर्षा होगी? तो उन्होंने एक्चुअली जन्म तो नहीं लेगा, लेकिन गर्भ में आने का समय है। इसका उत्तर होता है कि पराशर ऋषि को पूर्वाभास हुआ था कि एक तेजस्वी बालक के गर्भ में आने का समय ये होना चाहिए, गर्भ में आने का समय। एक्चुअली निषेक लगने लगा हुआ था, निषेक, इसका आप निषेक याद कर लीजिए, निषेक लगने लगा हुआ था, तब उन्होंने फिर मल्लाह को ये बात बताई थी। ठीक है, मत्स्यगंधा किसकी पुत्री थी? मत्स्यगंधा धीरव मछुआरे की पुत्री थी। धीरव राज का लिखा गया ना, तो धीरव मछुआरे की वो पुत्री थी। मत्स्यगंधा का नाम बाद में क्या पड़ा? मत्स्यगंधा ही बाद में सरस्वती, सॉरी सत्यवती बनी थी, सत्यवती बनी थी। ठीक है, मत्स्यगंधा जो थी बाद में ही सत्यवती बनी। आप आ जाओ पेज 5 और 6 के क्वेश्चन पे। ठीक है, ब्रह्मा जी ने राजा को किस बात का श्राप दिया था? मृत्यु का श्राप दिया था, पुनर्जन्म लेने का श्राप दिया था, राज्य खोने का, या अंधत्व का श्राप दिया था? देखो हुआ क्या था, ब्रह्मा जी का श्राप की कहानी क्या है और कौन से राजा की बात यहाँ पर चल रही है? यहाँ पर बात चल रही है शांतनु की, है ना। ये महाभिष थे, पिछले जन्म में शांतनु का ही नाम जो था, शांतनु, जो कि गंगा के पति बनेंगे ना। अभी देखो शांतनु जो थे उनकी शादी हुई थी, पहले तो उनकी शादी हुई थी मत्स्यगंधा से। ठीक है, उन्होंने मत्स्यगंधा से शादी करी थी, और मत्स्यगंधा ही जो थी, मतलब उनका नाम बाद में सत्यवती पड़ा था जब इन्होंने शादी करी थी। नहीं, पहले शादी नहीं करी थी, सत्यवती से तो बाद में करी है। पहले शांतनु जी ने शादी करी थी गंगा से। ठीक है, गंगा से ही इनका पुत्र बना था भीष्म, जो पैदा हुआ था देवव्रत के नाम से। बाद में इनकी शादी हुई थी सत्यवती से। अब शांतनु के कुछ पिछले जन्म की बात यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी के दरबार में शांतनु उस समय पिछले जन्मों में राजा महाभिष थे, और महाभिष जो थे वो गंगा जी को देखते रह गए, है ना।
अब देखते रह गए तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने, गंगा भी उन्हें देख रही थी, उन्हें भी बुरा नहीं लग रहा था। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने शांतनु जो कि उस जन्म में राजा महाभिष थे, उनको कहा था कि आप पुनर्जन्म लोगे। मतलब एक तरीके से उन्होंने उसे मृत्यु लोक में जाने का जो है श्राप दिया था। कुपित ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि राजा को पृथ्वी पर फिर जन्म लेना होगा। तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की बात हो गई ना, और गंगा उनकी पत्नी बनेगी, ये भी था, और उनकी अवज्ञा करेंगे यानी उनकी बात नहीं मानेंगे, तब ये श्राप जो है समाप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार गंगा क्या करेंगी। तो राजा का आशीर्वाद देंगी, राजा को छोड़ देंगी, राजा के बच्चों को मारेंगी, राजा को तपस्या करेंगी। तो अवज्ञा करेंगी, एक तरीके से राजा को छोड़ ही देंगी। यहाँ पर तो वैसे अवज्ञा करेंगे दे रखा है बुक में, और राजा उन पर क्रोध जब करेंगे तब ये श्राप पूरा होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आंसर जो है इसके ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहे हैं। श्राप यही था। फिर से समझ लेते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया जब वो देखते रह गए महाबेश राजा जो हैं, जो कि अगले जन्म में शांतनु बने। तो ऊपर स्वर्ग में महाबेश राजा जो है गंगा को देखते रह गए। अब ब्रह्मा जी को बहुत खराब लगा, क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया इन्हें कि आप जो है पृथ्वी पर जन्म लोगे, जहां गंगा आपकी पत्नी बनेंगी और आपकी अवज्ञा करेंगी, है ना, आपकी बात नहीं मानेंगे, और फिर राजा उन पे क्रोध करेंगे, तब जाके ये श्राप जो है समाप्त हो जाएगा। चलो आगे देखो, नंदिनी गाय किस ऋषि के आश्रम में रहती थी। ये इंपॉर्टेंट है, नंदिनी गाय किस ऋषि के आश्रम में रहती थी। तो नंदिनी गाय जो थी वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रहती थी। आगे देखते हैं, नंदिनी गाय के पिता कौन थे। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, नंदिनी गाय के पिता कौन थे। मुनि कश्यप। ठीक है, वशिष्ठ ने होम धेनु के रूप में उत्तम नंदिनी गाय पाई थी, जिसके पिता मुनि कश्यप और मां दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि थी। वशिष्ठ जी, नंदिनी गाय के पिता कौन थे। तो यहां पर हो गए ऋषि कश्यप, मुनि कश्यप थे। नंदिनी गाय जो थी, हम पहले बता चुके हैं कि ऋषि पराशर जो थे उनके पितामह थे महर्षि वशिष्ठ। उनके आश्रम में एक अत्यंत मनभावन गाय थी नंदिनी। वशिष्ठ ने होम धेनु के रूप में उत्तम नंदिनी गाय पाई थी। नंदिनी के पिता थे मुनि कश्यप, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देख लो, नंदिनी के पिता थे मुनि कश्यप और माता कौन थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि। ठीक है, इनकी माता का नाम था सुरभि, और सुरभि किसकी बेटी थी, दक्ष प्रजापति की। ठीक है, दक्ष प्रजापति की। चलिए आगे देखते हैं, नंदिनी की माता कौन थी, सुरभि। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 वसु किसके रूप मान जाते हैं, ऋषियों के, देवताओं के, असुरों के या मनुष्यों के। तो 8 जो वसु है ना वो देवताओं के ही रूप है। आंसर है देवताओं के। 8 वसु जो हैं वो देवताओं के रूप हैं। इनके नाम देख लेते हैं, धर, ध्रुव, सोम, सवित्र, अनिल, अनल, अनल के बाद अनिल, उसके बाद आ जाओ प्रत्युष और प्रभास, प्रत्युष और प्रभास। ये जो प्रभास है ना, यही अगले जन्म में देवव्रत बन के पैदा होंगे और देवव्रत ही बड़े होकर भीष्म पितामह बनेंगे। ठीक है, वसुओं में से एक नाम था प्रभास, उसका दूसरा नाम क्या था, देखो आ गया ना यहीं पर ही, उसको धाव भी कहा जाता है। दाव नहीं है, ये धाव है। ये कुछ इस तरीके से नहीं लिखा गया था, कुछ ऐसे लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वसुओं की पत्नियां नंदिनी गाय को क्यों चाहती थी, यज्ञ के लिए, धन प्राप्ति के लिए, अपनी सहेली के लिए। जी हाँ, उन्होंने कहा था जितवती नाम की मेरी एक सहेली है, उसके लिए या आप ये गाय ला दो। तो मना तो किया था इनके पतियों ने, लेकिन ये मानी ही नहीं। कौन नहीं मानी, ये वसुओं की जो पत्नियां थी उनमें से किसी एक ने ऐसा कहा था कि मुझे नंदिनी गाय चाहिए। और किस सहेली के लिए चाहिए, इसका नाम भी याद कर लेते हैं, जितवती, जितवती। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, वसुओं ने नंदिनी के साथ क्या किया, उसकी पूजा की, उसे मार दिया, उसे चुरा लिया था भाई, चुरा लिया था, है ना, चुरा लिया था। उसी का श्राप तो फिर धरती पे आके भोगा था उन्होंने। वशिष्ठ ने वसुओं को क्या श्राप दिया, देवता बनने का, मानव योनि में जन्म लेने का, अमर होने का, राजा बनने का। तो मानव योनि में जन्म लेने का, फिर ये गंगा के पुत्र बन के पैदा हुए थे, इसीलिए गंगा इन्हें श्राप मुक्त करा रही थी और इनको गंगा में बहा रही थी। कितने वसुओं को जल्दी मुक्ति मिल गई, देखो 8 वसु थे टोटल, उसमें से प्रभास को तो मुक्ति नहीं मिली थी, 7 वसुओं को जल्दी मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि प्रभास नहीं चुराया था एक्चुअली। इस वसु को अधिक समय तक पृथ्वी पर रहना था, प्रभास को। ठीक है, प्रभास ही बाद में कौन बने थे, देवव्रत बन के पैदा हुए थे, गंगापुत्र देवव्रत थे ये, और देवव्रत ही बड़े होकर भीष्म बन गए थे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, वसुओं की माता बनने के लिए किसने, वसुओं की माता बनने के लिए किससे प्रार्थना करी थी, गंगा के पास। सारे वसु जो थे ना, उन्हें श्राप मिला तो गंगा के पास पहुंच गए थे कि भैया आप हमारी माता बन के हमें श्राप से मुक्ति दिलाएं धरती पर। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किस शर्त पर किया था, धन देने की, वचन न तोड़ने की,
युद्ध करने की या राज्य त्यागने की। तो उन्होंने यही कहा था कि वचन नहीं तोड़ना है, वचन यही था कि आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, कुछ टोकेंगे नहीं मुझे। चलिए आगे चलते हैं हम। गंगा ने शांतनु से क्या वचन लिया था? कभी विरोध ना करने का, कभी प्रश्न ना पूछने का, दोनों दोनों। उन्होंने कहा था आप मेरी किसी बात का विरोध नहीं करेंगे, मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। आगे देखते हैं, गंगा ने अपने कितने पुत्रों को जन्म के बाद ही नदी में बहा दिया? तो 8 वसुओं में से 7 को तो गंगा ने बहा दिया था, 8वें पे शांतनु ने रोक लिया था। शांतनु ने गंगा को कब रोका? 8वें पुत्र पर। अभी अभी हमने जिक्र किया तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, गंगा ने शांतनु को किस नाम का पुत्र वापस दिया? देवव्रत। ठीक है, भीष्म तो बाद में बने थे, देवव्रत नाम का दिया था। ठीक है, जब दिया उस समय इनका नाम देवव्रत था, जब इन्होंने शादी ना करने की प्रतिज्ञा ली थी देवव्रत ने, तब उनका नाम भीष्म पड़ा था। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन, चलो एक आधा और है भी। देवव्रत को शिक्षा किस किस से मिली थी? वशिष्ठ से, परशुराम से, शंकराचार्य, शुक्राचार्य से, या सभी से मिली थी? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देवव्रत को शिक्षा वशिष्ठ जी ने भी दी थी। वशिष्ठ जी ने क्या क्या शिक्षा दी थी उन्हें? तो महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को वेद, वेदांग, वेदांत पढ़ाए थे। युद्ध कला में परशुराम के बराबर पराक्रमी हुए थे, और अन्य कलाओं में इनकी तुलना सिवाय भृगु, शुक्राचार्य के, जिन्होंने इन्हें अनेक शिक्षाएं दी ना, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था, तो सभी ने दी थी इन्हें। ठीक है, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? युद्ध में जीतने के कारण, तपस्या के कारण, भयंकर प्रतिज्ञा के कारण। भयंकर प्रतिज्ञा थी, शादी नहीं करेंगे। उस जमाने में राजा कई कई शादी करते थे, इन्होंने कहा मैं एक भी नहीं करूंगा, तो फिर भयंकर प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा था। तो यहाँ पार्ट 1 खत्म हो रहा है हमारा। अगले वीडियो में पार्ट 2 करेंगे इस चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा एमसीक्यू से। थैंक यू।